नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने आपको हृदय रेखा के बारे में काफ़ी विस्तृत चीज़ें बताई हैं और क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है, हस्तरेखा में प्रत्येक रेखा पर बहुत चर्चाएं हो सकती हैं, फिर भी जितना अधिकतम हो सकता है उतना मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक प्रश्न किया था कि ये जो हृदय रेखा है ये पूरा बृहस्पति क्षेत्र पे पहुंचने पर एक जैसा प्रभाव देगी या इसके अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रभाव देगी। तो इसके लिए सामान्य मत ये है कि इस पूरी बृहस्पति क्षेत्र को हमें 3 भागों में बांट लेना चाहिए। इस हिस्से में सत्व गुण प्रधान होता है, इसमें रजस गुण प्रधान होता है, तो इसमें तमस गुण प्रधान होता है। इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जैसा कि हमने पर्व में पढ़ा था कि ये बौद्धिक या आध्यात्मिक हिस्सा होता है। ये उंगली का प्रथम पर्व बौद्धिक और आध्यात्मिक होता है, ये व्यावसायिक होता है, और ये जो तीसरा हिस्सा है, तीसरा जो पर्व है, ये पर्व होता है शारीरिक पर्व। तो ये शारीरिक पर्व है। इस तरह से हम शरीर के सभी हाथ के पर्वतों को 3 भागों में बांट सकते हैं। इसी प्रकार से बौद्धिक, व्यावसायिक और शारीरिक। तो यहां अगर हम देखें तो इसी तरह पर्वत को भी हम 3 भागों में बांट लेंगे। इसके ऊपरी हिस्से को बौद्धिक या सात्विक भाग कहा जाएगा, इसके मध्य भाग को राजसी और निचले भाग को हम तामसिक भाग कह सकते हैं। अब यदि यह हृदय रेखा बृहस्पति के सत्व भाग तक पहुंचे तो इसकी पॉजिटिव गुण ज्यादा बढ़ जाएंगे। हालांकि बृहस्पति पर कहीं भी जाए ऐसा व्यक्ति आदर्शवादी होगा, ऐसा व्यक्ति ईमानदार होगा, दयालु होगा, लेकिन कुछ चीजें बदलेंगी। आप यहां ध्यान दें कि यदि ये प्रथम पर्व पर प्रवेश करेगा, यानी कि ये सत्व हिस्से में प्रवेश करेगा, तो ऐसा व्यक्ति ज्यादा महत्वाकांक्षी होगा कि पत्नी ऐसी होनी चाहिए, या मेरे आसपास के लोग इस तरह के होने चाहिए, जो मेरे मित्र हैं वो इस तरह के होने चाहिए। वो उनके प्रति ज्यादा ध्यान देगा। वो अपने स्तर, अपने गुणों के जैसे मित्रों को ही अपने आसपास रहने देगा। तो मित्रों का चयन, लोगों का चयन वो बहुत गंभीरता से करता है, और क्योंकि उसमें सत्व गुण प्रधान है इसलिए वह लोगों के ऊपर ध्यान देता है, फिर उनका चयन करके ही उन्हें अपने नजदीक आने देता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति ज्यादा ये भी चाहता है कि उससे जिन लोगों का संपर्क है वो उसी के आसपास रहें या उसके नजदीक रहें, वह उनको प्रसन्नता के लिए बहुत काम भी करता है। तो सत्व गुण प्रधान है। यदि ये सत्व गुण में प्रवेश न करके यदि थोड़ी सी मोड़ लेते हुए सिर्फ रजस गुण की ओर जाए, अब रजस गुण की ओर जाने पर इसमें दूसरा जो फल बनेगा कि ये व्यक्ति थोड़ा रोमांटिक प्रवृत्ति का अधिक हो जाएगा। अभी भी आदर्शवादी स्वभाव का होगा, धार्मिक भी होगा, किंतु सांसारिक भी आ जाएगा। व्यवसाय में ऐसे लोगों का मित्र चयन अधिक होता है। यह व्यवसायिक बातों को ध्यान में रखते हुए, कार्य को ध्यान में रखते हुए चयन करता है। यानी कि ऐसा आदमी यदि राजनेता है तो राजनीति के मित्र अधिक होंगे, उसके व्यावसायिक मित्र उसके अधिक होंगे। हाँ, उनसे ईमानदारी से प्रेम करेगा। अगर ऐसा व्यक्ति धर्मज्ञ है, धर्मशास्त्री है, तो उसके सभी मित्र धार्मिक क्षेत्र के होंगे। उसकी पत्नी उसी क्षेत्र में चली जाएगी, वो चाहेगा कि उसकी पत्नी उसी क्षेत्र में हो। तो ये चयन का दृष्टि बढ़ जाएगी। यहाँ राजसी गुण हो जाएगा। राजसी गुण होने से उसकी सांसारिकता के प्रति इच्छा बढ़ेगी और सत्व गुण
की कमी होने से उसकी ईश्वरीय जो गुण हैं वो कम हो जाएंगे। तो बृहस्पति के जो उन्नति वाले गुण हैं, ईश्वरीय जो गुण हैं वो कुछ घटेंगे, लेकिन सांसारिक महत्वाकांक्षा वाले गुण, ईमानदारी वाले गुण, व्यापारिक उन्नति वाले गुण, ये सब बढ़ जाएंगे। अगर थोड़ा और नीचे आते हैं, अब अगर बिल्कुल ये हृदय रेखा जो है सीधी यहां जाती है, अब एक तो ये सीधी हो गई है, और कोई भी सीधी रेखा जिसमें झुकाव नहीं है वो व्यक्ति के गुण में एक विशेष कमी ला देती है कि ऐसा व्यक्ति वातावरण के अनुसार, माहौल के अनुसार खुद को ढाल नहीं पाता है। एक दूसरा, ये जब सीधी हो गई है तो ये बुद्धि रेखा की ओर झुक गई, बुद्धि रेखा के पास पहुंच गई है। ये जो मस्तिष्क रेखा है इसके पास पहुंच गई है। अब मस्तिष्क रेखा के पास पहुंचने से एक दिक्कत होती है कि बुद्धि हृदय पर हावी होने लगती है। अब व्यक्ति के जो चयन होंगे वो बौद्धिक चयन होंगे। ऐसे व्यक्ति का जो प्रेम है, हालांकि प्रेम वो सच्चा ही करता होगा लेकिन बुद्धि से काम लेगा। अब यहां बुद्धि अधिक प्रभावी होगी बजाय कि हृदय के। तो ये बहुत अच्छा लक्षण नहीं है उसका तामसी हिस्से में प्रवेश करना। हालांकि लंबी हृदय रेखा जहां प्रेम की भरपूरता दिखाती है, वहीं साथ ही साथ ये भी दिखाती है कि लंबी हृदय रेखा होने पर व्यक्ति की आयु भी लंबी होगी। तो ये तो गुण बढ़ाएगी, लेकिन जो बृहस्पति के पहुंचने पर हृदय रेखा में गुण होने चाहिए उनमें कुछ कमी आ जाएगी, काफी कमी आ जाएगी। अब यदि ऐसा ना हो और बृहस्पति रेखा यहां पहुंचे रजस क्षेत्र में, और इसमें से एक शाखा तमस क्षेत्र में और एक शाखा सत्व क्षेत्र में पहुंचे, तो यह तीनों प्रकार के गुणों का समावेश व्यक्ति में हो जाएगा। और इसीलिए जब हृदय रेखा में त्रिशूल बना हो तो यह विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि हृदय रेखा का त्रिशूल हृदय रेखा के तीनों गुणों को बढ़ा देता है। अब यहां बृहस्पति के सात्विक गुण भी हैं, राजसी गुण भी हैं, तामसी गुण भी हैं। ऐसा व्यक्ति सांसारिक, व्यावसायिक, आध्यात्मिक स्तर पर साथ साथ उन्नति करता है और बेहद सफलता अच्छी प्राप्त करता है। इसीलिए इसे सौभाग्य की दृष्टि से एक राजयोग कारक स्थिति माना गया है, त्रिशाखित होना। हालांकि यदि इसके पास सिर्फ द्विशाखाएं हैं तो भी यह बहुत शुभ गुण है। आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहां केवल हृदय रेखा के द्विशाखित होने की बात नहीं कर रहा हूं, साथ साथ वो किस स्थान पर जा रही है इसकी बात कर रहा हूं। तो यदि वो रजस और तमस दोनों स्थानों पर जाकर सात्विक गुण ले रही है, सत्व और रजस दोनों गुण ले रही है, तो ऐसा व्यक्ति अधिक आदर्शवादी होगा, अधिक ईमानदारी से अपने रिश्तों को निभाएगा, और उसके रिश्तों में चयन जो है वो बौद्धिक स्तर का नहीं होगा, केवल मानसिक सामंजस्य, मानसिक जुड़ाव जिससे होगा वो उसी से प्रेम करने लगेगा। तो ये भी एक अच्छी बात है। ऐसा व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उससे 100% ईमानदार रहने की कोशिश करता है और उनके साथ चलने की कोशिश करता है। तो ईश्वरीय गुण इसमें बढ़ जाता है, आध्यात्मिकता इनमें अच्छी हो जाती है। अब यदि ये द्विशाखा इस तरह की हो तो ये द्विशाखा, क्योंकि एक रेखा नीचे की ओर गिर रही है, अब यहां रेखा उतनी शुभ नहीं रह जाती है जितनी की होनी चाहिए। हालांकि द्विशाखा का गुण तो होगा ही, लेकिन द्विशाखित होने का गुण थोड़ा कम हो जाएगा, उतना बल अच्छा नहीं रहेगा। तो इसके साथ ही मैं अगली बात करता हूं। अब यदि ये यहां ना पहुंचे और यहां के बजाय अगर ये आपको मिले सिर्फ शनि पर्वत तक, अगर ये शनि पर्वत पर पहुंच रही है तो यहां हम शनि पर्वत को भी इसी तरह से बिल्कुल 3 भागों में बांट देंगे। तो यदि इसका एक शाखा, यदि ये शनि के सत्व भाग में प्रवेश करे, यहां से वही कि ये सत्व भाग होगा, ये रजस भाग होगा और ये तमस होगा। यदि इस भाग में प्रवेश करे तो यहां होने पर क्या होगा, यहां होने पर शनि के जो शुभ गुण हैं वो बढ़ेंगे। ऐसा आदमी बहुत रोमांटिक होगा, लेकिन साथ साथ उसके मतलब सत्व गुण जो हैं, अच्छे गुण बढ़ेंगे और शनि के बुरे गुण कम दिखाई देंगे। वासना जो है उसमें कम दिखाई देगी, शरीरी प्रेम कम होगा, थोड़ा आध्यात्मिक प्रेम भी रहेगा। व्यावसायिक होगा, धन की इच्छा देखेगा,
लेकिन बहुत बुरा नहीं होगा। अगर यहां वो प्रवेश करे तो यहां शनि के दुर्गुण बढ़ने लगेंगे, क्योंकि राजसी व्यक्ति हो गया। व्यवसाय के स्तर पर ध्यान देगा, व्यवसायिक दृष्टि से ही मित्र बनाएगा, व्यवसायिक दृष्टि से ही प्रेम संबंध बनाएगा। और यदि ये यहां आ जाए, अब यहां ये मस्तिष्क रेखा थोड़ा नीचे की ओर गिर जाती है, नीचे की ओर गिर जाने पर बुद्धि विशेष रूप से हावी है, ऐसा व्यक्ति केवल वासना शारीरिक दृष्टि से ही प्रेम करता है, उसका कोई आध्यात्मिक जुड़ाव या वास्तविक जुड़ाव नहीं होता है। ये नीचे की ओर जो शनि के क्षेत्र में शाखा प्रवेश करती है, ऐसी शाखा बुरा फल देगी। तो यहां शारीरिक वासना या धन की इच्छा से ही संबंध बनाए जाते हैं। यह संबंध वास्तविक प्रेम संबंध या वास्तविक स्नेह संबंध नहीं होते हैं। ऐसे लोग जो अपने मित्र बनाते हैं, जो लोग ऐसे अपने सहकर्मियों के साथ जो मित्रतापूर्ण संबंध होते हैं, वो सिर्फ तात्कालिक होते हैं। ये धन की इच्छा से या शारीरिक इच्छा से ही बनाए गए संबंध होते हैं, और इनके अलावा इसमें कोई विशेष गुण नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े क्रूर भी हो सकते हैं, उनका बर्ताव अचानक बदल जाता है। जब तक उन्हें किसी से लाभ होता है तब तक तो अच्छा स्वभाव रखते हैं, बाद में उनके स्वभाव में गिरावट आने लगती है। तो ये बात थी कि यदि तीनों इसी प्रकार से आप सूर्य कर सकते हैं, इसी प्रकार से आप बुध को भी स्वबुद्धि से देख सकते हैं। इसके लिए आप अपनी सहज बुद्धि का प्रयोग करें। मुझे लगता है इतना आप सीख गए हैं कि आप सहज बुद्धि से अब फल प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, यदि हृदय रेखा टूटी है कहीं पर, तो सामान्यतः आप हृदय रेखा को यहां तक जाते हुए पाते हैं। तो यदि हृदय रेखा बिल्कुल एक ही है और यहां से टूट गई है, शनि के नीचे से टूट गई है, यहां से हृदय रेखा टूट गई है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या देखते हैं कि गंभीर रोग आते हैं। ये गंभीर रोग सामान्यतः, क्योंकि हृदय रेखा टूटी है तो हृदय के संबंधित हो सकते हैं, या फिर लकवे जैसी समस्या भी ऐसे लोगों में देखी जा सकती है, और तरह की समस्या भी, कुछ पक्षाघात जैसी समस्याएं देखी जा सकती हैं। लेकिन सामान्यतः हम हृदय रेखा टूटने पर यह मानते हैं कि हृदय के संबंधित रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन यदि एक रेखा ऊपर की ओर और एक रेखा नीचे की ओर इस तरह से टूटी हो, तो ऐसे में रोग तो होगा, किंतु यह रोग बहुत गंभीर नहीं होगा, व्यक्ति इससे उभर कर आगे का जीवन व्यतीत करेगा। तो ये बात हो गई। यदि रेखा शुरुआत में तो सही है, बिल्कुल प्रारंभ से लेकर आगे तक सही है, और सूर्य रेखा के सूर्य क्षेत्र के नीचे टूटी हुई, यदि सूर्य क्षेत्र के नीचे टूटी हुई है, तो ऐसे में यह माना जाता है कि निश्चित रूप से ये हृदय रोग का ही लक्षण है, अन्य गंभीर रोगों के लक्षणों को नहीं माना जाता। यहाँ विशेष रूप से ऐसे लोगों में हृदय के संबंधित समस्याएं पाई जाती हैं। ये कब होगी, इसे आप गणना करके देख सकते हैं। यहां से गणना इधर की ओर करनी है तो आयु के संबंध में हृदय रोग होगा यदि सूर्य क्षेत्र के नीचे होगा। अब मैं बात करता हूं यदि बुध क्षेत्र के नीचे हो, यानी कि यहां से टूटी हो, यदि हृदय रेखा यहां से टूटी हुई है, तो ये रेखा टूट जाने पर यकृत संबंधी, लीवर के संबंधित रोग अधिकता में होंगे। उन्हीं से हृदय के संबंधित या अन्य समस्याएं हो सकती हैं, किंतु विशेष रूप से यकृत संबंधी रोग होंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा, यदि कोई वर्ग इसे कवर कर ले तो ऐसी स्थिति में रोग गायब हो जाएंगे और इससे पूर्णतः रक्षा हो जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति में रोग दिखाई नहीं देंगे। अब हम बात करते हैं कि यदि कोई और चिन्ह दिखाई दें, तो यदि हृदय रेखा पर कोई टूटन नहीं है और वहां हृदय रेखा पर जीवन रेखा से हृदय रेखा को रेखाएं आकर काटें, यहां से रेखाएं आए, सामान्यतः ऐसी रेखाएं शुक्र क्षेत्र से आती हैं और जीवन रेखा से होती हुई हृदय रेखा को काटती हैं। अब यदि ऐसी कोई रेखा जो कि शुक्र पर्वत से आ रही है और हृदय रेखा को काट रही है, ये हृदय रोग के संबंधित लक्षण हो सकते हैं। लेकिन विशेषता ऐसे मामलों में प्रेम के संबंध में निराशा, किसी से विश्वासघात, धोखे की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब ये क्योंकि जीवन रेखा को भी काट रही हैं, मस्तिष्क रेखा को भी काट रही हैं और हृदय रेखा को भी काट रही हैं, इसलिए ये इतना बड़ा विश्वासघात होगा
कि वो आपके जीवन को प्रभावित करेगा। आपके जीवन में ऐसी घटना आपको बहुत सालों तक याद रहेगी कि गंभीर घटना मेरे साथ इस अवस्था में हुई थी। अब यदि बहुत सी रेखाएं ऐसे आकर काट रही हैं तो बार बार ऐसे व्यक्ति को समस्याओं का सामना उसके अपने निजी लोगों से, जिनसे जुड़ाव है उसका, उनसे करना पड़ सकता है। यदि ऐसा नहीं है, बल्कि दूसरी, यदि हृदय रेखा को छोटी छोटी आड़ी रेखाएं काटें, इस तरह से काटें, जैसे कि एक आरी होती है ना, ऐसे आपको निशान हाथ हृदय रेखा पर दिखाई दे, तो एक तो इस व्यक्ति को बार बार निराशा जीवन में होती है, बहुत बार निराशा होती है। साथ ही साथ दूसरी समस्या क्या होती है कि यकृत या हृदय का विकृत प्रभाव पड़ते हैं। यहां हृदय और मस्तिष्क पर, हृदय और लीवर पर बुरा असर पड़ता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बिल्कुल आरी जैसी यदि संरचनाएं बना दे तब हम ऐसा मानेंगे। अब यदि ऐसा नहीं है और हृदय रेखा में आपको दिखाई दे कोई बिंदु चिन्ह, कोई बिंदु का चिन्ह दिखाई दे, यह बिंदु का चिन्ह जहां जहां भी हृदय रेखा पर होगा वहां ऐसे व्यक्ति को प्रेम में निराशा, असफलता के संभावनाएं होती है। यदि आपको दिखाई दे हृदय रेखा पर एक वृत्त, यह वृत्त हृदय रेखा पर होना हृदय की कमजोरी को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति को घबराहट की समस्या हो सकती है, दिल जल्दी घबराने लगता है, ऐसे व्यक्ति का हृदय थोड़ा कमजोर होता है और हृदय के संबंधित छोटे छोटे रोग ऐसे व्यक्ति को बार बार होते रहते हैं। यदि यह सूर्य पर्वत के नीचे हो तो सिर के संबंधित, मस्तिष्क के संबंधित, आंखों के संबंधित रोग भी हो सकते हैं। लेकिन ये रोग का लक्षण तो है ही, साथ में यहां हृदय की कमजोरी का लक्षण भी है। अब यदि वृत्त चिन्ह आपको दिखाई न दे, बल्कि आपको दिखाई दे एक द्वीप का चिन्ह, इस तरह से एक रेखा जब ऊपर नीचे की ओर उठकर द्वीप बना देती है, ऐसे एक द्वीप का चिन्ह दिखाई दे, तो यह भी रोग का लक्षण है। और ये रोग भी हृदय के संबंधित है, लेकिन ये बहुत गंभीर हृदय रोग नहीं, छोटी मोटी हृदय के संबंधित समस्या होगी। यदि द्वीप छोटा है तो छोटी समस्या होगी, द्वीप काफी बड़ा है तो काफी बड़ी समस्या होगी, लेकिन ये प्राणघातक नहीं होती है, क्योंकि आगे की ओर जाने पर हृदय रेखा फिर से ठीक शुरू हो रही है। तो इसका मतलब हम ये मानते हैं कि ऐसा व्यक्ति एक हृदय या रोग से गंभीर ग्रस्त होकर बाद में ठीक हो जाएगा पूरी तरह से। लेकिन यदि द्वीप के आगे हृदय रेखा टूट गई है, अब थोड़ी बीमारी धीरे धीरे गंभीर हो जाएगी और ये बहुत गंभीर लक्षण है। यदि हाथ में अन्य आयु के संबंधित अशुभ लक्षण है तो ये मृत्यु का संकेत हो सकता है। किंतु यदि अन्य गंभीर लक्षण नहीं है तो हम मानेंगे कि ऐसे व्यक्ति को हृदय के संबंधित पहले कम बीमारी होगी, फिर गंभीर बीमारी होगी और उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। अब यदि द्वीप ना हो और आपको एक क्रॉस चिन्ह हृदय रेखा पर कहीं दिखाई दे, कहीं क्रॉस चिन्ह दिखाई दे, क्रॉस चिन्ह होना अधिक गंभीर हृदय रोग का लक्षण है। तो ऐसी स्थिति में यह ज्यादा बुरा लक्षण है। जब आपको ऐसा चिन्ह दिखाई दे तो आपको जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा को अच्छे से देख लेना है, उस पर उस अवस्था में क्या गंभीर अशुभ प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। यदि ऐसा दिखाई दे तो आयु के संबंधित संकट हो सकता है। तो इसके बाद अगली हम बात करते हैं कि यदि यह क्रॉस चिन्ह ना होकर आपको नक्षत्र चिन्ह दिखाई दे, यह भी बहुत बुरा होता है। और नक्षत्र चिन्ह भी हृदय के गंभीर रोग या किसी तरह का बड़ा गंभीर हादसा व्यक्ति को जीवन में देखने को आएगा, जिसका हृदय पर असर होगा या उसको भावनात्मक रूप से बहुत भारी आघात होने वाला है। तीसरी बात करते हैं कि यदि हृदय रेखा और बुद्धि रेखा में फासला अधिक हो। अब सामान्यतः हम क्या देखते हैं कि हृदय रेखा और बुद्धि रेखा में एक सामान्य सा अंतर होता है। यदि ये फासला बहुत ज्यादा हो जाए, हृदय रेखा कभी कभी ऊपर की ओर चली जाती है इस तरह से, और फासला बढ़ जाए। अब फासला बढ़ जाए तो ऐसे व्यक्ति को प्रेम की कुछ कमी रहती है। दूसरों से जो स्नेह मिलता है, पारिवारिक लोगों से, मित्रों से,
पत्नी से या अन्य संबंधियों से जो प्रेम मिलता है, ऐसे व्यक्ति को थोड़ा कम प्राप्त होता है। फासला अधिक होने पर स्नेह की कुछ कमी हो सकती है। हालांकि ये भी मानेंगे कि हृदय रेखा क्योंकि बुद्धि से दूर चली गई है, तो ऐसा व्यक्ति का दिल जो है वो हावी रहता है दिमाग पर। तो ऐसा व्यक्ति दिल से काम ज़्यादा लेता है, दिमाग से कम काम लेता है। तो ये हमने बहुत सी बातें हृदय रेखा के बारे में पढ़ी। हालांकि हृदय रेखा के बारे में और भी विस्तार से चर्चा की जा सकती है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के द्वारा सब कुछ समझाना, सब कुछ पढ़ाना संभव नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि स्वाध्याय जो है वो सबसे श्रेष्ठतम मार्ग है। तो आप अध्ययन करें। ज्योतिष में या हस्तरेखा में एक वैशेषिक बात रहती है, आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। वो बेसिक जानकारी के लिए ही मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। बेसिक जानकारी होने के बाद आपको बहुत अच्छी से अपने आप भी आप सीख सकते हैं। तो अभ्यास जो है वो सतत अभ्यास ही आपको सफल बनाएगा। और कहा भी जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रस्सियावत जाते शील पे पड़त निशान। यानी कि आप अच्छी सफलता एक अच्छे अभ्यास के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप यदि आप वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो आप नोटिफिकेशन बटन दबाइए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का पता चल सके। और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो से आप कनेक्टेड रहें। आपको मेरे चैनल से पता चलता रहे कि कोई कब नई वीडियो आ रही है, और आपको पूरी हस्तरेखा के बारे में बताया जाएगा जब तक आप इसमें अभ्यस्त नहीं हो जाते। धन्यवाद।